इस चीज की एक चम्मच से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, अपनी स्किन की लाइफ को बदल सकते हो, अपने इंटरनल सिस्टम को बदल सकते हो, अपनी पिगमेंटेशन को खत्म कर सकते हो। ये इतनी पावरफुल चीज है। अगर आप इसको लेना शुरू करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा कोलेजन बूस्टिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक नेचुरल तरीका है आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करने के लिए। इस टाइम में आप देखेंगे कि अगर आप इसको लेना शुरू करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो नेचुरल तरीके से शाइन करने लगेगी। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ पिगमेंटेशन चैलेंजेस में जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है, जब से मैंने चैलेंजेस करना शुरू किया है आप लोगों के साथ में, तो मैंने बताया है कि मैं अपनी स्किन के लिए घी यूज कर रही हूँ। तो उससे रिलेटेड उनके बहुत सारे कमेंट ये रहते हैं कि दी कौन सा घी यूज करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, या कितना करना है, या हमें घी लगाने से हमारा फेस काला हो रहा है, या हमें जो है दाने हो जाते हैं, हमें लगता है घी लगाने से हमारा फेस जो है वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक नजर आता है, हमें घी से जो होता है ऐसे पिंपल्स आ जाते हैं, मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो मैं किस तरीके से लगाऊं। उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आप पिगमेंटेशन के लिए घी लगा रहे हैं, किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स के लिए। 6 महीने से लगभग मैं आप लोगों को चैलेंजेस जो है वो शेयर कर रही हूँ पिगमेंटेशन से रिलेटेड। पे मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप लोगों के कि आप लोग भी उन सबको जो है वो कर रहे हैं, और आपके मैसेजेस और कमेंट ये बताते हैं कि आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ में उन चीजों को कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन दी हम भी घी यूज करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि अगर हम घी लगाएंगे तो हमारा फेस जो है वो ब्लैक हो जाएगा, हमारे फेस पे दाने आ जाते हैं। हो सकता है उनका पास्ट एक्सपीरियंस इस तरीके से रहा हो, तो प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो ये आपको ध्यान देनी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो डे टाइम में पैक लगा रहे हैं। तो अगर आप घर पे रहते हैं और घर पे ही मतलब आप मैनेज कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जाते हैं अपना, आप घर पे हैं और आपने डे टाइम में पैक लगाया है, तो आप डे टाइम में घी लगा सकते हैं। अगर आपने डे टाइम में पैक लगाया है और आपको बाहर जाना है तो आपको घी नहीं लगाना है। फिर आप पैक के बाद अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाएंगे। उसके बाद अगर आप रात को पैक लगा रहे हैं तो रात को पैक लगाने के बाद अगर आप घी लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट उसका मिलेगा। दूसरी बात कि अगर आपको घी लगाने से आपके फेस पे जो है वो डलनेस नजर आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको ओवरडोज कर लिया है। कई बार मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि दी हमने घी यूज किया बट हमारा फेस है ना उसको लगाने के बाद में ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको ओवरडोज किया है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका फेस मैंने दिखाया भी है, अगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 3 से 4 बूंदें मैक्सिमम होती हैं आपके पूरे फेस के लिए घी लगाने के लिए, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो 2 बूंद और ऐड कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक पूरी चम्मच भर ली है आप उसको जो है वो लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी होती है उस तरीके से नहीं लगानी है। घी मैंने जितना बताया है उस तरीके से अगर आप लगाओगे मिनिमम बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा। नहीं करना है कि पूरे फेस पे जो है वो पूरा भर लिया है घी से और यहाँ से टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है, नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। वो उल्टा आपके कपड़ों में लगेगा या वो हट जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। चीज जो आपको ध्यान देनी है कि अगर आप घी लगा रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा देर तक रगड़ना नहीं है। जब हम घी को रगड़ते हैं फेस पे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट जो है वो घी के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर घी में हीट प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब वो स्किन में जो है वो जा रही है और वो मेलेनिन के लिए अच्छी नहीं है। तो हमें घी जब भी हम लगाएंगे तो अपने फिंगर टिप्स पे लेना है, हल्के से स्टैप करते हुए इस तरीके से लगाना है और लास्ट में एक अच्छा सा मतलब नॉर्मल सा स्ट्रोक बनाना है, उसके बाद छोड़ देना है। बहुत देर तक इस तरीके से रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना है। और अच्छी क्वालिटी का घी है तो अगर आप उसको पाम पे रखोगे तो पाम मेरी बॉडी हीट होती है उसी से वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो हल्के से इस तरीके से टैप करते हुए और यहाँ पे जो है टैपिंग करते हुए अपने घी को लगा लेना है। दैट्स इट। घी लगाने से जो है वो हमारे फेस पे दाने आ रहे हैं या एलर्जी क्रिएशन कुछ भी हो रहा है, उनके लिए अगर घी लगाना चाहते हैं या तो आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। लेकिन अगर
फिर भी अगर आपको है कि नहीं मुझे भी घी लगाना है अपनी स्किन के लिए, फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। घी में जब भी आप जितना भी घी यूज़ कर रहे हैं 4 बूँद 5 बूँद, उसमें क्वांटिटी जो है बिल्कुल पिंच ऑफ जो है वो हल्दी मिला के और फिर उसको लगा सकते हैं। हल्दी कौन-सी होनी चाहिए? हल्दी आप या तो वाइल्ड टर्मरिक जिसको हम कस्तूरी हल्दी बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने किचन में मिलने वाली नॉर्मल हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि मुझे पता है कि जो चैलेंजेस कर रहे हैं उनके पास में कस्तूरी हल्दी है अभी, उसको मिक्स करके जितना घी है उससे हाफ क्वांटिटी में टर्मरिक उसमें ऐड कर लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करके और फिर अप्लाई कीजिएगा। आपको कोई दाने नहीं होंगे, कोई किसी भी तरीके का कोई खुजली, एलर्जिक रिएक्शंस कुछ भी नहीं होगा और वो आपकी स्किन पे बहुत मैजिकली काम करेगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि दी अगर हमें घी इनटेक करना है क्योंकि ये सबसे अच्छा, मतलब आपको इसको लेने के बाद में ना कोई भी एक्स्ट्रा कोलेजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसको लेना चाहते हैं, इनटेक करना चाहते हैं, अपने डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया है। तो आप सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो एक ग्लास गुनगुना पानी कर लीजिए और गुनगुने पानी के साथ ही आप उसको 1 चम्मच घी को जो है वो निगल लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। क्योंकि मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि जब मैंने ग्लास में उसको ऐसे मिक्स करके पीने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता था शायद मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने 1 चम्मच घी को ऐसे लेके मुँह में और ऊपर से पानी पी लिया, तो उसके बाद आपको बिल्कुल ये नहीं पता चलता है कि आपने कुछ खाया था या कुछ मतलब आपने पानी में मिला के पिया है। तो ये तरीका आप अपना सकते हो जैसे मैं करती हूँ। बाकी आप इसको लंच में या ब्रेकफ़ास्ट में अपने खाने में भी ऐड करके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये कहूँगी अगर आप डिनर में अगर इसको लेते हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड कर दीजिए क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको फैट गेन में जो है वो हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता है। अगर आप उसको लंच में और ब्रेकफ़ास्ट में ऐड करोगे तो वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। तो स्किन के लिए घी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचुरली अपनी स्किन को अच्छा रखना है, इंटरनली ठीक करनी है चीज़ें, तो इस तरीके से आप इसको इनटेक भी कर सकते हो और लगा भी सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी कौन-सा घी हम लगाएँ? तो आपको घी लगाना है गाय का, जो देसी गाय होता है उसका घी। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि दी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मैनेज कर सकते हैं या तो आपके रिलेटिव्स के कहीं पे या कहीं आस-पास जैसे कहीं-कहीं पे शहरों में भी होते हैं, वहाँ से आप थोड़ा बहुत दूध 2 4-5 किलो घी दूध ला के जो है जमा के उसको अच्छे से दही बना के फिर उसको बिलो के और फिर उसमें से घी, इतना तो घी आपका निकल ही आएगा तो आपकी स्किन पे आप लगा सकते हो या फिर कहीं से अरेंज कर लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं जो बिलोना मेथड वाला घी जो है बेच रहे हैं। देखो उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरा घर का बना हुआ घी होता है और मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर किसी ने यूज़ किया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से ब्रांड का अच्छा घी यूज़ किया है और जो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। वो भी ले सकते हैं ऑनलाइन वाला भी, या फिर अगर वो नहीं मिलता है, गाय का नहीं मिलता है तो आप भैंस का घी भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं डब्बे वाला जो वैसे नॉर्मल जो डब्बे आते हैं घी के उसको मैं यूज़ कर लूँ, तो उसके लिए मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ आपको। आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, बट उससे मुझे नहीं लगता आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। आप चाहे उसको इनटेक कर रहे हैं या रोटी पे लगा के खा रहे हैं, निगल रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेचुरली जो बिलोना मेथड से जो बना हुआ घी होता है, अगर आपको स्किन अच्छी करनी है, इंटरनल सिस्टम अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको वो इनटेक करना है और वो ही स्किन पे लगाना है। क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कितनी क्वांटिटी ये लगानी है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।